48 घंटे में योगी ने दिलाया सूर्या चौहान को इंसाफ। मास्टरमाइंड असद का ऐसे हुआ एनकाउंटर। 8 महीने पहले हुआ था विवाद, लेकिन बदला लेने के लिए असद बकरीद का ही क्यों कर रहा था इंतजार। सीसीटीवी से मिला था सबूत, फोर्स ने घेरा इलाका। सूर्या की मां ने जो मांगा योगी की पुलिस ने पूरा कर दिया। सूर्या चौहान के साथ जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग 8 महीने पहले से शुरू हुई थी, लेकिन असद ने सिर्फ बकरीद का दिन और तारीख क्यों चुना, वजह जान के आप हिल जाएंगे। सूर्या चौहान की मां की आंखें बेटे के लिए रो रो कर पथरा गई हैं। बेटे के लिए योगी को भाई बताकर इंसाफ मांगा था और वो इंसाफ अब मिल गया। बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वार्निंग दी थी। कहा था कि गलती हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जहां से आम इंसान की उम्मीद खत्म होती है उसके बाद योगी आदित्यनाथ का इंसाफ शुरू होता है। सूर्या चौहान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भाईचारे की बात करने वाले लोगों की जुबान बंद हो गई है। जितना सूर्या चौहान के परिवार और उनकी मां की आंखों में आंसू हैं, उससे ज्यादा गुस्सा योगी की आंखों में है। असली मास्टरमाइंड असद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करके ऊपर पहुंचा दिया है, लेकिन असद के पीछे कौन कौन है, बकरीद के दिन ही घटना को अंजाम क्यों दिया गया था, इसकी वजह भी जान लीजिए। असद एक समय सूर्या चौहान का पड़ोसी था। सूर्या और असद एक साथ घूमते दिखते थे। असद का परिवार पहले सूर्या के घर वाली गली में रहता था। करीब 6 महीने पहले उन्होंने अपना घर बेचा था। इसके बाद ही असद हमेशा सूर्या के घर वाली गली में घूमता रहता था। कभी पक्के दोस्त रहे सूर्या और असद के बीच करीब 8 महीने पहले एक विवाद हुआ था और उस दौरान दोनों का विवाद सुलझाया गया था। इसके बाद फिर से दोनों दोस्त बन गए थे। 8 महीने पहले सूर्या और असद के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन असद के दिमाग में बदला चल रहा था। 8 महीने तक उसने इंतजार किया। बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ ने नमाज से लेकर कुर्बानी तक के लिए सख्त ऑर्डर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी असद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने सबसे करीबी दोस्त और अच्छे दोस्त सूर्या को ही मारने का प्लान बनाया। बकरीद की शाम को असद ने अपने साथी नवाब आतिफ फरहान के साथ मिलकर सूर्या को फोन करके खोड़ा के चौधरी स्कूल के पास मिलने के बहाने बुलाया। सूर्या के एक दोस्त का दावा है कि असद ये कहकर बुलाया था कि बकरीद में चलो कुर्बानी दिखाते हैं। इसके बाद बकरीद पर बेचारे सूर्या को चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सूर्या की मां ने योगी आदित्यनाथ से मांग की थी कि उनके बेटे के साथ जिस तरीके से किया गया गुनहगारों का एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले। यूपी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें तैयार की। इसके बाद जाल बिछाया गया। बताया जा रहा कि योगी आदित्यनाथ तक जब ये मामला पहुंचा तो योगी ने पुलिस को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ने का ऑर्डर दिया। यूपी पुलिस